हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिएगा, 12th क्लास के एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। 12th की और 10th क्लास के एग्ज़ाम, जो बोर्ड के एग्ज़ाम हमारे, वो पास आ रहे हैं। लगभग मुझे लगता है कि तो 20 दिन के आसपास भी नहीं बचे बेटा। ठीक है। कुछ बच्चे अभी भी इस वहम में हैं कि अभी तो टाइम काफ़ी बचा हुआ है, गुमराह हैं अभी भी। क्योंकि एक कहावत रही है कि उत्तर प्रदेश का बच्चा एक रात पहले पढ़ के पेपर देता है और पास हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत से आप लोग पढ़िएगा। ठीक। क्योंकि एक बात और है, कोई यदि कोई बच्चा ये कहता है कि मैं पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाया हूँ, तो उस बच्चों को आप मेरे सामने लेकर आइएगा, मैं बताता हूँ कि पढ़ाई कैसे होती है। ना पढ़ने वाले बेटा बहाना ढूंढते हैं, पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आपको सॉल्यूशन ढूंढना, बहाना नहीं ढूंढना है। आज की डेट में यदि हम बात करें स्टडी की और पढ़ाई को लेकर यदि बात करें, तो पढ़ाई आजकल बहुत मंदी हो गई है भाई। कहने वाले ये कह रहे हैं कि पढ़ाई बहुत महंगी, नहीं, पढ़ाई बहुत मंदी है भाई। समझ में आई चीज़ें नहीं आई। बच्चे सीबीएसई में एडमिशन ले रहे हैं, आईसीएसई में एडमिशन ले रहे हैं, यूपी बोर्ड वगैरह में भी एडमिशन ले रहे हैं। हमारे हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूपी बोर्ड का एक स्कूल है, एसएसवी इंटर कॉलेज के नाम से। सारा सेटअप उन्होंने डिजिटल लगाया हुआ है वहाँ पे। प्राइवेट स्कूलों में लगा हुआ नहीं है। समझ में आ गई चीज़ें नहीं आ गई। प्राइवेट में आपको दिखावा ज़्यादा मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब बच्चे यूपी बोर्ड की तरफ को मूव कर जाएं, ये है वो है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। केवी में चले जाइएगा, एग्जाम वगैरह पास करो वहाँ पे जाके आप। कोई बच्चा ये नहीं बहाना बनाए, आगे जाने के बाद बहुत चीज़ें बन जाती हैं। क्योंकि जैसे हम पढ़ाते हैं, किसी बच्चे के बड़े भाई वगैरह आ जाते हैं, तो आने के बाद बहुत अच्छी सफाई से देते हैं हमें कि सर हम उन हालातों की वजह से पढ़ नहीं पाए। हालात वालात कुछ नहीं होते हैं, एक सिर्फ बहाना है। बहाने को कोई ना बनाइएगा। तो 12th वाले बच्चे हैं, आपके पास टाइम, एक लिमिटेड टाइम बचा हुआ, रात दिन एक कर दीजिएगा। समझ में आ गया। अगर जो पढ़ लिख कर आपकी परसेंटेज अच्छी बन गई और आपने कहीं एडमिशन ले लिया अच्छी जगह और कहीं सिलेक्शन आपका हो गया, तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, ज़िंदगी लाइफ बदल जाएगी आपकी। ठीक है। नहीं, अगर यारी दोस्ती के लफड़ों में पड़े रहे ना, तो पूरी ज़िंदगी यहीं बर्बाद हो जानी है आप लोगों की फिर। आज अगर आप देखते हैं सर्दी पड़ रही है, सर्दी में कोहरा है, कोहरे का नाम सुना है, फोग का नाम सुना आप लोगों ने, देखा भी है। तो आजकल कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है मॉर्निंग में, सुबह को। तो कोहरा भी कुछ सिखा के जाता है। हर चीज़ इंसान को सिखाती है। बस बात यह है कि इंसान के अंदर सीखने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि सीखना है बस। समझ में आई नहीं। दूसरी चीज़ों में कमियां ढूंढने से बेहतर है, किसी की बुराई करने से बेहतर है कि कुछ सीखें आप लोग। कोहरा इंसान को बहुत कुछ सिखा के जाता है। मालूम है क्या सिखा के जाता है? हम हैं, हमें आगे का कुछ नहीं पता, क्या करना है क्या नहीं करना है। पर इतना जरूर है कि मेहनत करना, हार्ड वर्क करना है। जैसे भी आप हार्ड वर्क करेंगे वहां तक आप पहुंचेंगे, उससे आगे का रास्ता आपको अपने आप दिख जाएगा। जैसे अब हमने ऑनलाइन सेटअप स्टार्ट किया, हमें कुछ नहीं पता। जितना कमाए दमाए पैसा कमा रहे हैं, लगा रहे हैं ऑनलाइन सेटअप की तरफ को, एजुकेशन में लगा रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता इसमें हम कामयाब होंगे नहीं होंगे। पर इतना ज़रूर पता है कि जहां आज हम लोग पहुंच गए हैं, ऑनलाइन सेटअप की तरफ को मूव कर गए हैं। एक टाइम ऐसा भी था कि हमें पता भी नहीं था कि ऑनलाइन पढ़ाते कैसे हैं। बहुत डर लगता था। मैंने कहा यार जब वहाँ जाएंगे पता नहीं क्या दिक्कतें आएंगी, पता नहीं कितना महंगी चीज़ें मिलेंगी। महंगी मिली हैं चीज़ें, दिक्कतें हुई हैं और दिक्कतें चल भी रही हैं। तो उन दिक्कतों से इलझ के सुलझ के हम आगे आ रहे हैं, हमें आगे के रास्ते दिख रहे हैं। ऐसे हम बच्चों से कहना चाहते हैं कि बेटा, यदि किसी बच्चे को ये लग रहा है कि हम 12th पास करेंगे, 12th पास के बाद क्या करेंगे, पहले 12th क्रॉस कर जाओ ना आप। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको रास्ते दिखते चले जाएंगे। वही मैंने बताया नहीं, कोहरे की तरह कोहरा हमें सिखा के जाता है भाई। समझ में आ गई। जब कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, घर से बाहर आप लोग निकलते हैं, आपने चीज़ें देखी, बाहर को दूर का आपको दिख नहीं पा रहा है, पर जैसे भी आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आगे का रास्ता आपको दिखता रहेगा। इस तरह ही ये कामयाबी भी कुछ इस तरह से है कि जैसे भी आप एक स्टेप को क्रॉस करोगे, दूसरा स्टेप आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब 12th में फेल हो जाओ, कोई बच्चा 12th नहीं पढ़ा, 12th में फेल हो जाओ, आगे क्या देखेगा वो? बीएससी करनी है, नीट करना है, आईआईटी में जाना है, कहाँ जाना, कुछ नहीं, फिर तो वो जीरो है सब कुछ उसके लिए। चीज़ें समझ में आ गई नहीं आ गई है? तो जो बच्चे बोर्ड वाले हैं, ये कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं, जितने बच्चे एजुकेशन से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, उन सबसे मेरा एक ही कहना है कि मेहनत से पढ़िएगा आप लोग। नो सर अभी हम पढ़ रहे हैं, इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर कभी नहीं होगा। बार बार एक बात कहता हूँ मैं अक्सर, कामयाबी मिले ना मिले वो अलग बात है, मेहनत भी ना करें, हार्ड वर्क भी ना करें, वो गलत बात है। पढ़ाई से मिलने वाली कामयाबी बहुत ही खूबसूरत होती है बेटा, ध्यान रखिएगा आप लोग। मेरी बात को मान लेना आप जरा।
यदि कोई थोड़ा वहम हो, दिमाग में कुछ फतूर आए ना, तो जो आपके पेरेंट्स किसी के फार्मर हैं, किसी के पेरेंट्स, देखिएगा मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मेरे फादर, हम भी बड़े एक मजदूर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल जो लोअर फैमिली होती है ना, ग्राउंड फैमिली, उससे बिलोंग करके यहाँ तक आए हुए हैं। उससे बिलोंग किया, वहीं से पढ़े लिखे, खेतों से गुजरे हैं, हर चीज़ें देखी हैं, ठीक, गन्ने छीले हैं, सब कुछ सारे काम किए हैं, तब पढ़ा वहाँ से, सब चीज़ सीखी करी, पैसा इकट्ठा करके ट्यूशन को दिया, फिर पढ़ते पढ़ते कॉलेज पहुँचे, कैसे कैसे करके किसी से पैसे मांग तांग के एडमिशन किया, फिर बीएड वगैरह हुए, फिर जाने के बाद एमएससी हुआ, एमएससी के बाद बीएड करा, फिर उसके बाद पता चीज़ें चलती रही। समझ में आ गई। एक बार जैसे भी आप एक इस सीढ़ी को क्रॉस करोगे, दूसरी सीढ़ी आपको अपने ऑटोमेटिक अपने आप दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। कामयाबी का यही एक बहुत अच्छा स्टेप है। मेहनत कीजिएगा बढ़िया तरीके से, कहते हैं जिसको, बहाना मत बनाइएगा, ठीक। और ये मत सोचेगा ये हमारे जो यार दोस्त हैं ये हमारा पूरी जिंदगी साथ देंगे, नहीं भाई। आजकल यारी भी पैसे को देख के होती है भाई। एक तो यारी और प्यार मोहब्बत की जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें माहौल को देख के, पैसे को देख के होती हैं। अभी ये वो टाइम ख़त्म हो गया। एक यार है, साथ चल रहे हैं, दिक्कत है आगे, चलो साथ में, दिक्कत है वो साथ में है। समझ में गया। अब आजकल यारी दोस्ती सब कुछ पैसे को देख कर होती है। और मेरा तो ये मानना है, अगर दोस्ती को बचाना है और पैसे को बचाना है तो यारी दोस्ती में पैसा ही मत दीजिएगा आप। उसके भुक्तभोगी हम भी बहुत रहे हैं, हमने चीज़ें देखी हैं। समझ में आ गई नहीं आ गई है, बाद में कोई याद नहीं रखेगा आपको। हाँ, यारी दोस्ती समझ में आती है, 1-2 साल तक मज़ा आ रहा है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि यदि किसी काम को करने में यदि आपको 25 साल से पहले बहुत मज़ा आ रहा है, इसको समझना आप पॉइंट को, 25 साल से पहले किसी भी बच्चे को किसी काम को करने में बहुत मज़ा आ रहा है, इसका मतलब समझ लीजिएगा वो आपके लाइफ का नेगेटिव पॉइंट है। वहाँ आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने जा रही है भाई। अब कोई बच्चा कहने लगे कि सर मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, इतने बुरे दिन अभी आपके नहीं आए हैं भाई। यदि कोई बच्चा ही कहने लगे सर मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो अभी इतने बुरे दिन आप लोगों के नहीं आए हैं। मेहनत से पढ़ो, इस लफड़े वाले बाजी से, जालबाजी से बाहर निकलिएगा। जाल बनाया हुआ है ना आपने, इस जाल से बाहर निकलिएगा, मेहनत से पढ़िएगा, अपना एम बनाओ, टारगेट बनाइएगा आप लोग। यदि किसी के घर में दिक्कतें हैं, पैसे को लेकर दिक्कत है, तो कोई बात नहीं है, मेहनत करनी है भाई, पढ़ना है हर हाल में और पढ़ के आगे बढ़ना है। शॉर्टकट लाइफ का कुछ नहीं है, शॉर्टकट मार के जाओगे तो मर जाओगे, फिर किसी के हाथ लग जाओगे, फिर दिक्कतें बन जाएंगी, घर परिवार बर्बाद हो जाएंगे। फिर चीज़ें समझ गए, मैं आगे नहीं आगे, तो जो बॉयज़ हैं उनके, उनसे तो मैं एक बात कहता हूँ, बॉयज़ यानी कि लड़का बनना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। पूरे फैमिली को भी देखना है, अपने को भी देखना है, अपनी पढ़ाई को भी देखना है, छोटे भाइयों को देखना है, छोटी बहनों को देखना है, मम्मी पापा को देखना है, सब लोगों को देख के चलना है हमें। रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइएगा बढ़िया तरीके से, मेहनत के साथ। अभी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है, जो बच्चे एजुकेशन से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, कि वो मेहनत से पढ़ें, ठीक है। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, कहीं सिलेक्शन हो जाएगा आपका, सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है आपके सिलेक्शन होने के बाद, आपके कामयाब होने के बाद, सबसे पहले जो खुशी होती है उन दो आदमियों को होती है। एक तो वो इंसान जिसने आपको पैदा किया है, और एक वो इंसान जिसने आपको वहाँ तक पहुँचाया है। उन दो लोगों को बहुत खुशी होती है। अब हम हैं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमारा कोई बच्चा पिछले साल निकल गया था, बच्चा 12th पास पढ़ता पढ़ता है, नीट में नंबर आ गया, 2 बच्चों का आईआईटी में आ गया था, मिलने के लिए आए, खुशी हुई है भाई। ये दो लोग ही हैं बस जो आपके फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचेंगे। मेहनत से पढ़ना है सभी को बढ़िया तरीके से। बस आपसे एक ही बात कहना है कि जब कोई चीज़ आपको ना दिखे बेटा, तो आप बस आराम से पहले सोचो उसके बारे में। गलत डिसीजन कभी आप लोग गुस्से में मत लीजिएगा प्लीज़। मेहनत से पढ़ना सभी बच्चों को, टाइम कम बचा हुआ है, ठीक है। बोर्ड क्लास के लिए तो स्पेशली मैं कहना चाहूँगा भाई, टाइम आप लोगों के पास बहुत कम बचा हुआ है। और बाकी जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं उनसे भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि तैयारी कर लो मेहनत से बढ़िया तरीके से। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, ज़िंदगी सुधर जाएगी आपकी। समझ में आएगा नहीं आ गया। गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, किसी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप राजा हैं, तुम बिल्कुल एकदम समझ लो किंग हो, यदि बाय द वे आप उस फील्ड के मास्टर हो। मैं ये नहीं कहता कि यदि गवर्नमेंट नहीं लगी तो कोई बच्चा सक्सेस नहीं है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई हमें कमाई भी दिखा सिखाती है, तो बेटा पढ़ाई हमें जीना भी सिखाती है।
पढ़ाई ऐसी बात नहीं है कि ओनली हमें खाना ही देती है, पैसा ही देती है। पढ़ाई हमें जीना भी सिखाती है, इंसान बना देती है जानवरों को, जिनके दो हाथ दो पैर हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, सोचने की कैपेसिटी भी है। तो पढ़ाई उसको इंसान भी बना देती है। मेहनत से सब बच्चे पढ़ें बढ़िया तरीके से, व्यवस्था के साथ एम बना के काम करें। और मोटिवेशन वीडियो वगैरह ज़्यादा मत देखा करो, अपने पेरेंट्स की आंखों से आंख मिला के देख लिया करो। अपने फादर जो हैं आपके, उनकी आंखों में आंख डाल के देखा करो, जब वो सुबह को खेतों पे जाते हैं, काम करने जाते हैं, आपको कमा के लाते हैं, आपको देते हैं वो, ताकि आप लोग पढ़ के एक बड़ा इंसान बन सकें। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा समझिएगा, मेहनत करनी है सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से। ट्वेल्थ आप पास करने जा रहे हैं। ट्वेल्थ ये ओनली ट्वेल्थ नहीं है, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एम है बेटा ये। परसेंटेज अच्छी आ जाएगी, कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, परसेंटेज सही नहीं आई तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना पढ़ने के भी कुछ फ़ायदे हैं, मैं बताता हूँ। पर ना पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं? कहीं किसी रिश्तेदारी में जाओगे, पानी को नहीं पूछेगा कोई आपसे। समझ में आ गई? ये ना पढ़ने के फ़ायदे समझिएगा। नहीं पढ़ रहे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं गली मोहल्ले से जाओगे, किसी घर के सामने खड़े हो जाओगे, दो चांटे मार के भगाया जाएगा फिर वहाँ से आपको, कोई आपसे बात नहीं करेगा। पढ़ने के नुकसान क्या क्या? किसी रिश्तेदारी में जाओगे, सब पकड़ कर बैठाएंगे, चाय ज़बरदस्ती पिलाई जाएगी आपको, अरे बैठ के हमारे यहाँ पे पी लीजिए यार। हो सकता है कि हमारी किस्मत भी खुल जाए। बढ़िया तरीके से मेहनत से पढ़ना है सब बच्चों को। बस लास्ट में यही कह रहा हूँ, और कुछ नहीं कहता, ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ। इन दोस्ती में, यारी में कुछ नहीं रखा हुआ है। कुछ भी नहीं रखा का मतलब कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ये दुनिया सिर्फ अपना फ़ायदा ढूंढते, तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है उसे। फ़ायदा निकला तुम्हें भूल जाएगी दुनिया। ये फाइनल है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। हम उसके भुगत भोगी रहे हैं, हम लोगों ने वो चीज़ें की हैं। हम आँख बंद के विश्वास करने वालों में से थे। लोगों ने हमारे साथ भी जो किया, हम ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे किसी के बारे में, जैसे बेटी के बस इतना कहेंगे बस लास्ट में कि इन फालतूबाजी के लफड़ेबाजी में ना पड़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा बस। आप लोग लाइफ का एम बनाइएगा, कामयाब हो जाइएगा, सेलेक्ट हो गएंगे, तिंगे लग जाएगी जहाँ भी आप जा रहे हैं। फालतू के ड्रामेबाजियाँ मत पड़िएगा, ठीक है? नहीं है। और जो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के बीच बीच में बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये जो बाबू सोना रोना धोना ना, इसको तो थोड़ा मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कामयाब होने के बाद ही कीजिएगा। कामयाब होने के बाद भी क्या, मेहनत से कामयाब हो और कुछ आप लाइफ सेटल करें, ये चीज़ें तो ऑटोमेटिक हो जाती हैं बेटा। इन चीज़ों में कोई बड़ी बात नहीं है। आप यदि कामयाब हैं, सेटल हैं, वेल सेटल हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, तो फिर आपके लिए बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं फिर आपका। समझ में आ गई नहीं आ गई? पढ़ने की उम्र में जो आप गलत कामों में लग जाते हैं, ये बेकार की बातों में लग जाते हैं, बाबू सोना, शाम को टाइम 8 यानी कि शाम को 10 बजे कॉल की, सुबह को देखा 3 बज गए हैं, लग रहे हैं बेफालतू की बातों में। कोई फ़ायदा थोड़ी है इन चीज़ों से, कुछ नहीं होने वाला। कि जो इंसान इस साल आपके 11 बजे से 3 बजे तक टाइम वेस्ट कर रहा है, पिछले साल पता ना उन्होंने किसका टाइम वेस्ट किया होगा। समझ में आ गई नहीं आ गई है? इनमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं चीज़ है इसमें। चुपचाप कामयाब हो जाओ, सेटल हो जाओ, ज़िंदगी लाइफ अपने आप सुधर जाएगी। पावर बनाइएगा अपने अंदर एक बढ़िया तरीके से। पावर मिलेगी आपको पढ़ाई से, एजुकेशन से मिलेगी बस, और किसी चीज़ से नहीं मिलेगी। ये भी हम आपसे कहते हैं। एजुकेशन से आपको वो पावर मिल जाएगी जो आप लोगों ने सोचा होगा कभी, ठीक है? नहीं है? अब बस मेहनत से पढ़ लो, लगातार दबा के बढ़िया तरीके से। हर चीज़ें आप लोगों को यूट्यूब से मिल जाती हैं। कोई बच्चा कहता कोई बच्चा यदि आज की डेट में ये कहे कि मैं पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाया हूँ, पैसे की वजह से कामयाब नहीं हो पाया हूँ, तो फिर तो उसका एक ही रास्ता बचा हुआ है कि वो शमशान में पहुंच जाए, ठीक है? नहीं, गड्ढा खोद के उसके अंदर लेट जाए, मिट्टी गिरवा ले किसी से अपने ऊपर। कोई रास्ता नहीं है फिर उसके बाद। अरे यार, सब चीज़ें इतनी मंदी हो, पढ़ाई आज की डेट में इतनी मंदी हो गई, जिसके बारे में कुछ आप कह नहीं सकते हैं। ऑनलाइन बैचेज ले लीजिएगा, बताओ 1000 रुपये में पूरी साल पढ़ाएंगे, वो आपको पढ़ते रहो। कोई डाउट है कमेंट में कीजिएगा, फिर बताने क्या कितनी फैसिलिटी मिल रही है, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। हम डिस्ट्रिक्ट हापुड़ की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में टॉप टॉप के कोचिंग है, ऐसी बात नहीं बहुत बढ़िया नहीं, बहुत टॉप टॉप के कोचिंग है हापुड़ के अंदर भी। ऐसे ऐसे कोचिंग है, टीचरों ने अपनी नौकरियां छोड़ रखी हैं। डिस्ट्रिक्ट हापुड़ की हम बात कर रहे हैं। समझ में आया कि जो नई कोचिंग खुले में उनकी बात नहीं करो, जो कॉम्पिटेटिव वाले। हम तो देखिए 11 12 BSc नीट IIT को पढ़ाते हैं, हम गवर्नमेंट की तैयारी नहीं करवा रहे हैं।
पर मैं कोचिंग की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ हापुड़ में विद्यार्थी कोचिंग है, भानु सर पढ़ाते हैं, वेल सेटल बंदे हैं भाई, बढ़िया कहते हैं जिनको। उनसे जाके बात कीजिएगा आप, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, बिल्कुल आपसे बात करेंगे वहाँ पे। मुझे लगता है शायद अब तो वो सेलेक्टेड है, वो कहीं वो टीचर छोड़ रखे हैं उन्होंने कहीं वहाँ पे। संडे में आके वो चाहते हैं उनसे बात करनी, पर्सनली आपसे बात करेंगे वो। और बहुत कोचिंग है ऐसी, मैं तो ये कहता हूँ कि बढ़िया तरीके से, यार बहाना मत बनाइएगा प्लीज़, ठीक है नहीं। और बहुत कोचिंग है कॉम्पिटिटिव की, यदि बात करें और हैं हमारे यहाँ हापुड़ में, कोई कमी नहीं है। और यदि बात करें यानी कि आईआईटी नीट को लेकर, तो 11 12 बीएससी नीट आईआईटी तो हम करा रहे हैं, ऑफलाइन भी कराएंगे, ऑनलाइन भी करा रहे हैं। बाकी और टीचर भी तो पढ़ा रहे हैं, बाकी कोई टीचर गलत नहीं पढ़ाता, सब टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। नो सर उसमें वो दिक्कत उसमें होता है, तुम में खुद में दिक्कत, तुम्हारी पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है इतनी, जो तुम ड्रामाबाजी में लगे पड़े हो। जो बच्चे 12th के बाद, मतलब जिसका पर्पस नीट आईआईटी है, वो नीट आईआईटी में लगे, जिनका पर्पस जिस डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की थी होने को, तो मैं ये बात तो मेरे सभी जगह के लिए, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के लेवल की यानी कि उत्तर प्रदेश के एरिया की मैं बात कर रहा हूँ कि मेहनत से पढ़ना है। और स्पेशल डिस्ट्रिक्ट हापुड़ की थी हम बात कर रहे थे, बच्चा मुझे सुन रहा है, जिस बच्चे का नीट आईआईटी का पर्पज है, नीट आईआईटी में जाइएगा, तैयारी करो ऑफलाइन ऑनलाइन। और जिनका नहीं है कॉम्पिटिटिव में जाना, तो 3 4 साल दे दीजिएगा, आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे। बढ़िया बढ़िया कोचिंग है, ऐसी बात नहीं है, पढ़ो बढ़िया तरीके से, कांटेक्ट में रहो टीचर के। ये कहाँ यार तुम इन चक्करों में पड़ जाते हो, हमने हर चीज़ें देखी हैं कि जो चीज़ गलत हो गई ना, उसके लिए आप लोगों से उसके लिए आपको समझा रहे हैं कि ये गलत आपके साथ ना हो जाए। गलत भी चीज़ देखी है, सही भी देखी है यार हमने, समझ में आई नहीं आई, कोई फालतू का ड्रामा मत पालिएगा। आपके प्लस के लिए, आपके फ्यूचर के लिए कोई नहीं सोचेगा, आपके पेरेंट्स को छोड़कर और आपके गुरु को छोड़कर, मतलब टीचर को छोड़कर। यार दोस्त के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना यार, मैं बिल्कुल सही स्पष्ट कर रहा हूँ। ठीक, कोई दिक्कतें आ रही हैं तो ठीक है यार, कहीं ना कहीं उनका सोल्यूशन जरूर होगा, रास्ता जरूर मिलेगा। जब आप पढ़ रहे हैं कोई आपको परेशान करे ना, तो फिर कुछ मत कहो यार, इधर मार रहे हो, इधर भी मार जाओ यार। सेलेक्ट होने के बाद देखते हैं, चीज़ों को बनाएंगे व्यवस्था के साथ, फिर कामयाबी तो तुम्हारे लिए होना है फिर हमें। यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है 11 12 बीएससी में, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई दंगों से दूर रहिएगा आप लोग। कोई मोहल्ले पड़ोस का जबरदस्ती लड़ना चाहता, कोई दिक्कत नहीं है, इधर मार रहा, मैंने बताया नहीं इधर मार रहा, भाई इधर भी मार जा। अब तेरे लिए तो तैयारी करनी है हमें, जब कामयाब होंगे फिर हम तेरी व्यवस्था भी थोड़ी बनाएंगे, व्यवस्था करेंगे, तुझे भी एडजस्ट कहीं ना कहीं, बाद में देखते हैं चीज़ों को। अभी मत पड़ेगा इन चीज़ों में बेकार की, मेहनत से पढ़ना, एकांत रहो, अलग रहो यार, किसी से बेकार की ग्रुपबाजी में मत रहिएगा ज़्यादा। क्योंकि जब तक आप खर्च करते रहेंगे तब तक तुम्हारा ग्रुप बना हुआ है, दिन तुमने खर्च करना बंद कर दिया, दिन तुम्हारा ग्रुप टूट जाएगा, ठीक है नहीं है। और बेकार की कर्जा पर्जा लेके किसी यारी दोस्ती में मत उड़ाना, ये मसला ऐसा ही होता है भाई। ठीक है, मेहनत से पढ़िएगा। कुछ बच्चे कर देते हैं घर का कर्जा पर्जा वगैरह ले ला के, कुछ चीज़ों को कर देते हैं, में दिक्कतें में डाल देते हैं। उन बच्चों से ये कहना है कि बेकार की इन चीज़ों में ना पड़ेगा। कुछ बच्चे करते हैं दिक्कत, दिक्कत क्या करते हैं, अपने घर परिवार का जो, चलो बैकग्राउंड कैसे लगा, घर परिवार की जो जुड़ी हुई पूंजियां उन्हें निकाल निकाल के यार दोस्तों में उड़ा देते हैं। गर्ल्स बॉयज में देखा है हमने, गर्ल बॉयज में ज़्यादा होता है, गर्ल्स वर्ल्स में तो कहीं होता है। ठीक है, फालतूबाजी में ना लगिएगा, बार बार बस यही कहना चाहेंगे आपसे। ठीक, पढ़ो मेहनत से, बढ़िया तरीके से, 12th के मार्क्स अच्छे लेकर आओ, टॉप मार्क्स लेकर आओ। ठीक है, 2025 आपकी ज़िंदगी का एक नया मोड़ लेकर आना चाहिए। चीज़ें समझ में आ गई नहीं आ गई हैं? जो गलतियां हम लोगों से हो गई हैं, या जो गलतियां चल रही हैं, बच्चे गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को हम आपको बता रहे हैं कि वो गलती बच्चा ना दोहराए। उम्र बहुत कम है, दूसरों की ठोकर से मत सीखिएगा, सॉरी अपनी ठोकर से मत सीखिए, दूसरों की ठोकर सीखिएगा। उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है कि पहले आप लोग गलत काम करें, फिर ठोकर लगे, फिर जाकर सही काम की तरफ मूव करो, इतनी उम्र नहीं बची हुई है यार। दूसरों की ठोकर से सीख लीजिएगा, ठीक है नहीं। हर इंसान तुमसे कुछ हड़पने के लिए बैठा हुआ है, हर इंसान हराम का मुंह लगा हुआ है कुछ लोगों को। तो पढ़ो मेहनत से, बढ़िया तरीके से। पर लास्ट में इतना ही कहना है कि मेहनत से सब बच्चों को पढ़ना है,
कामयाब होना है, सक्सेस होना है। फालतू का ड्रामेबाजी में किसी को नहीं लगना है। जिसके दिमाग में ये लग रहा है कि सर बता रहे हैं, इनके जैसे सुनी इधर को निकाल दें, कोई बात नहीं, आपके 10 साल बाद बात कर लेंगे ना भाई फिर आप लोगों से। जिसकी जमीन जायदाद होगी तो फिर कहीं खेत में नुक्कड़ पुक्कड़ जोड़ रहे होगे, जिनकी जमीन जायदाद नहीं होगी फिर किसी के घर मकान चिन रहे होगे। और जो बच्चा मेहनत कर रहा होगा, सिलेक्शन होगा होगा किसी का, उससे फिर हम लोग इंजेक्शन लगवा रहे होंगे जाके, चल भाई कहीं बच्चों को दिक्कत हो गई है, अपने को हमको दिक्कत हो, चलो भाई हमारा इंजेक्शन लगा दे। हो सकता है कि इतना अपर लेवल पे पहुंच जाए कि हम तो कांटेक्ट ना कर पाए उस बच्चे से। ऐसा होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप चाहते हैं वो आप बन जाएंगे, बस बशर्ते कंडीशन ये है कि उस पर आपको काम करना पड़ेगा। पढ़ाई में जितना हार्ड वर्क ज़्यादा होगा, जितना कठिनाइयाँ ज़्यादा आएंगी, कामयाबी उतनी ज़्यादा तकड़ी मिलेगी आपको, ये हम आपसे कह रहे हैं। ये मत समझिएगा कि मतलब कि पढ़ाई बहुत कम करें कामयाबी के लिए, हम एकदम एसडीएम बन जाए, डीएम बन जाए, नहीं यार। एक डीएम का नाम सुना है आपने, वो एक एरिया को थामता है वो। अगर जैसे तुम्हें ठाके बना देगा, चांटा मारेगा, तुम भगा देगा वहां से। चीज़ों को कैसे हैंडल करनी है फिर आप लोगों को, तुम भी मारोगे क्या उसमें? समझ में आई चीज़ें। थोड़ा करो मेहनत बढ़िया तरीके से, अपने लाइफ का एक एम बना लीजिएगा कि ये हमें करना है, कमीन्स करना है। जब आप अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, बहुत ही अच्छा करेंगे, कुछ एम अच्छा बनाएंगे आप लोग, तो फिर आपके अपने लोगों को यदि आप बताएंगे तो वो आपको पीछे खींचेंगे। अपना एम कभी किसी को मत बताना। पहला काम तो ये है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप लाइफ में बढ़ना क्या चाहते हैं, करने क्या चाहते हैं। अपना एम अपने आप तक खींची मत रखना, अपने साय को भी मत बता देना कि मुझे ये जीवन में ये करना है। एक डायरी बनाई आपने, जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पे उसको रख दिया कि मुझे ये करना है। अब उसमें लग जाइएगा, अब 2-3 साल लगा दीजिएगा। बड़ा एम होगा तो कम से कम 3-4 साल लगेंगे भाई, 5 साल भी रख सकते हैं। छोटा मोटा एम होगा तो 1-1.5-2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो मेहनत से पढ़ना है सभी को मेरे प्यारे बच्चों, और पढ़ के अच्छे तरीके से कामयाब हो, माता पिता का नाम कीजिएगा आप लोग। ठीक है नहीं? सबसे ज्यादा खुशी होती है उस इंसान को जिसने आपको पैदा किया, जितने आप सेलेक्ट होते हैं। करो मेहनत से, बढ़िया तरीके से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है नहीं है? बोर्ड वाले बच्चे अपनी ताकत पूरी लगा दो,